गणपती बाप्पा नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। आज भिवंडी धामनकर नाका मित्र मंडल स्वाभिमान सेवा संस्था का एक विशेष बैठक था। क्योंकि हम आपको बता दें कि भिवंडी ने पूरे महाराष्ट्र में जिस मुहूर्त की, जिस पंडाल की पूरी चर्चा की जाती है, इससे धामनकर नाका मित्र मंडल स्वाभिमान सेवा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष संतोष शेट्टी द्वारा एक विशेष बैठक हर साल की तरह इस साल भी बुलाई गई थी, जिसमें आपको बता दें कि धामनकर नाका मित्र मंडल से जुड़े हुए कार्यकर्ता पदाधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी जाती है, उस जिम्मेदारियों को साथ ही साथ आपको बता दें कि कई लोग यहाँ पर नियुक्त किए गए। जैसे कि आपको बता दें कि राजेश शेट्टी को कई बड़े पद से नवाजा गया, तो वहीं पर रवि गुज्जा इन्हें जो है स्वाभिमान सेवा संस्था धामनकर नाका मित्र मंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया। ऐसे में बता दें कि इस बार जो है रील कंपटीशन जो कि काफ़ी उत्साहित तौर पर उसे मनाने जा रहा है, काफ़ी मतलब उसे महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि रील कंपटीशन के माध्यम से जो है धामनकर नाका मित्र मंडल स्वाभिमान सेवा संस्था की जो गणपति है, एक आत्मकथा का राजा जो कहलाता है, उसकी किस तरह से हाईलाइट किया जाए, इसको लेकर जो है धामनकर नाका मित्र मंडल के अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने हमारे चैनल से बातचीत की और पूरी इस बैठक में किस तरह से लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है और इस बार सुरक्षा को लेकर क्या करने वाले हैं। 10 दिन तो लगातार गणेश भक्त जो इस पंडाल के दर्शन के लिए आने वाले हैं, बप्पा के दर्शन के लिए आने वाले, उनके लिए किस तरह का नियोजन किया गया है, पूरी जानकारी देते हुए संतोष शेट्टी ने हमारे चैनल से बातचीत की और क्या कहा, ये सुनते हैं। और इस बात किस तरह के नियोजन किया गया हर साल 26वां साल जो है, और हर साल हम लोग एक प्लानिंग करते हैं कि इतने बड़े पैमाने में जो लोग आते, जो भिवंडी के खाली भिवंडी से नहीं आते, थाना, कल्याण, मुंबई, सब जगह से लोग आते, तो उसके लिए तैयारी रहती है हमारी। एक मेरे से अकेले से इतना बड़ा काम होगा नहीं। इतने बड़े जब डेकोरेशन काम चालू होता है, उसकी एक टीम बनी हुई है, पूजा का टीम बनी हुई है, 10 दिन में जो 10 कार्यक्रम होता है उसकी टीम बनी हुई है, पब्लिक संभालने की टीम बनी हुई है, सिक्योरिटी की टीम बनी हुई है, ब्लड कैम्प रहता है हमारा, हिल कॉम्पिटिशन रहता है, आई कैम्प रहता है। तो हर एक का एक मंडल बनाया गया है, वो हर मंडल के एक अध्यक्ष है। आज के दिन गणपति के 15-20 दिन पहले हर साल एक हमारा ऐसा महासभा रहता है। उस महासभा में किसकी क्या तैयारी है, किसको क्या अड़चन है, उनको सबको दिखाना पड़ता है। जिसकी तैयारी पूरी हो गई तो पूरी तैयारी दिखाता है, जिसकी तैयारी नहीं है उसको अड़चन है, तो हमको 20 दिन रहता है, हम लोग उसको पूरा करते हैं। आप देख सकते हैं एक बार महिलाएं भी बहुत आई थी, 10 दिन में कम से कम 45 से 46 भजन मंडल भिवंडी के आते। आज उन सबको प्रमुख को बुलाए थे हम लोग ने, क्या आप भजन करते हैं, उधर कुछ अड़चन होता है, कुछ काम है, कुछ तकलीफ है, तो उसको पूरा पड़े। ऐसा पूरी नियोजन जो है 27 तारीख से 10 दिन की जो नियोजन है, और 17 को जो गणपति आ रही है हमारी, उसकी नियोजन और विसर्जन के नियोजन हम लोग कर बैठे हैं। अब खाली उसको अमल में लाना है। देखा जाए इस बार गणपति को प्रदूषण मुक्त की बात की जा रही है, आप लोग किस तरह का जो है प्रदूषण मुक्त जो है गणपति इस बार लाने की बात की है, तो आज इस बार जो है धामनकर नाका मित्र मंडल की मुहूर्त की सरकार ने ये बार बहुत बड़ा काम, बहुत रिस्की का काम हमने लिया है। सभी मंडल के लोग ने, जितने कार्यकर्ता सब बहुत रिस्क लिए कि ये बार जो गणपति बप्पा बैठी है, हमारा 90% तो पूरा गणपति जो मंडप देख रहे हो, ये सब बाम्बू, धागा, रस्सी, मतलब एक प्रदूषण मुक्त, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो कहना है कि जितना होगा प्रदूषण मुक्त करो, प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये बार गणपति भी जो है हमारी, ये भी हमने बिगर POP का लाया, एक बहुत बड़ा रिस्क लिया हम लोग ने, और बहुत मेहनत से उसको बॉम्बे से यहाँ लाना पड़ा। आग आ चुकी है यहाँ पे, जिसपे खाली गोंद, मट्टी, एक अलग तरीके का पेपर और सेम टू सेम 14 फीट हाइट का गणपति हमारा आ चुका है। और हमारा जो एक कोशिश थी, क्या एक बहुत बड़ा रिक्स वो संभालना पड़ता है उसको, तो हम लोग ने ये बार वो भी 100% प्रदूषण मुक्त दमना कंपनी को रखे। जो जैसा मेहनत करता है, समझो कोई एक पहले सादा कार्यक्रम रहता है, लेकिन उसका मेहनत देख के 10 साल से 15 देखते, उसको हम लोग बोलते चल तू अभी तू संभाल, और वो जगह हम दूसरे को संभाल देते। अभी गए बार हमारा विजू गुज्जा बहुत बड़ा कार्यकर्ता था, हमारा लेवल का कार्यकर्ता था, 1 नंबर कार्यकर्ता था। उनके जाने के बाद वो जो उनका तो एक पद था, कार्याध्यक्ष पद, वो राय शेट्टी उपाध्यक्ष थे, उनको दिया गया। वो भी आज 36 साल से काम कर रहे हैं। और राय शेट्टी का जो पद है, हमारा जो विजू
गुज्जा का जो भाई है रवि गुज्जा, वो पद उनको दिया गया, वो उसमें काम करेंगे। और जो भी सदस्य 10-10 साल से काम कर रहे हैं और एक्टिव है, हम उसको आगे बढ़ा के एक जिम्मेदार दे देते हैं। इलाज सभी को एक जिम्मेदार दी है, नई जिम्मेदार दी है। इस बार क्या नया किया जा रहा है दामन करना का मित्रमंडल, क्योंकि देखा जा रहा है पिछले 36 सालों से दामन करना का जो है खासकर गणेश भक्तों के लिए हर साल जो है कुछ नया नियम करती है। तो इस बार क्या है? इस बार हर बार से हमको चैलेंजिंग रहता हमारे लिए काम कि हर साल क्या अलग देना है, कि लोग को अलग लग गया अभी कुछ नया नया देखने का। और ये बार इसलिए जो आप पंडाल बन रहे देख रहे हो, वो अब तक का सबसे खूबसूरत पंडाल रहेगा। सबसे 140 फीट का हाइट का, अब तक हमारा हाइट 110 तक 140 तक हाइट जा रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप में जिस तरह से आपने घोषित किया 10 लाख रुपए, क्या मामला? ये बार ब्लड कैंप जो करता है सबसे 300 तक हम लोग पार करते हैं। ये बार न्यू मुंबई का एक ब्लड संस्था है, उससे टाइप करके हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस का जो स्कीम है, जो 700 रुपये भरने से 10 लाख का इंश्योरेंस देता है, फ्री पैसा दे के लड़ना पड़ता है। दामन नाके में जो ब्लड देगा वो स्कीम उसको लागू होगा, लेकिन फ्री में होगा। जो भी एक ब्लड देगा उसको 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री रहेगा। वो जो भी 700-500 जो पैसा है वो हम उसको बेयर करेंगे। और 1 लाख का एक्सीडेंट 10 लाख में उसका भगवान करे कुछ ऐसा कुछ हो नहीं, जब डेथ हुआ तो 10 लाख इंश्योरेंस, और कुछ उसको मार लग गया 1 लाख का इंश्योरेंस दिया गया। बहुत बड़ा काम, वो 18 को हम उसको लॉन्च करेंगे। पोस्ट ऑफिस समय सीमा क्या रहेगा, कितने साल तक? 1 साल करेगा। 1 साल में जब भी कुछ होगा तो उसको करेगा, और 1 साल में अगर फिर से गए अगला रहेगा ब्लड कैंप, फिर लागू होगा। मतलब ये रिन्यूअल होता है। अगर नहीं देगा तो उसने अपना बाद में 500-400 जो भर के वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आज हम लोग का दामन करना मित्र मंडल को 36 ईयर हुआ है, और ये 37 ईयर चालू है। और हर तरह की तरह हमारे अध्यक्ष साहब एक ब्रीफिंग करते हैं, जो आज यहाँ मीटिंग हुआ था। और मैंने 2-3 चीज़ आपको बताया कि दामन करना का मित्र मंडल के अंदर जो सिक्योरिटी काम होता है, जैसे मेरे भाषण में मैंने बोला कि यहाँ पे हम लोग कैमरा का सुविधा करते। और मैंने जो आपको बात बोला था कि यहाँ पे मोबाइल चोरी हुआ और उसके बाद में कैमरा में वो बंदा मिला है, वो यही बंदा था, वो यहीं आ गया है। वो इनका मोबाइल चोरी हुआ था। और इसके लिए मैं सभी दामन करना का मित्र मंडल में गणपति में जो भी आते सदस्य या जो भी चोर है उनको मैं सावधान करना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे कोई ऐसा काम न करें जिससे आपको उसकी सजा मिले। देखा जा रहा है कि रील कॉन्फिडेंस के बारे में क्या कहना चाहिए? जिस तरह से देखा जा रहा है कि परिवहन सेवा संस्था का जो रील्स काफी वायरल करने में आप लोगों की भूमिका थी, तो इस बार क्या जोड़ित किया गया? तो पहले साल जो हमने रील कंपटीशन चालू किया था, वो हमने लोगों में क्रेज देख के ही हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कितने पार्टिसिपेंट आते हैं और उसमें क्या हमको सक्सेस रेट मिलता है। तो जब हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, उसमें बहुत से ऐसे बच्चे आए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनको पार्ट टाइम जॉब मिलने लगे। आज बहुत लोग फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, तो हम इसको अभी आगे लेके जा रहे हैं। और उसमें जो पहला 2 साल जो हमारा हुआ, उसमें हमको भी कुछ फीडबैक्स आए कि और हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। कंटेस्टेंट्स में कुछ कन्फ्यूजन्स थे जिनकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी अच्छी थी बट वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं बैठ रहे थे। तो हमने उनसे एक फर्स्ट मीटअप भी किया है और उनको हमने उनके फीडबैक लेके हमने कुछ सजेशंस उनके लिए हैं और हमने कुछ क्लैरिटी भी उनको दिया है। और अभी जो हमारा पहला इवेंट होगा आगमन का, वो 17 को सब शूट करेंगे और उसका हम रिजल्ट, हमारा जो सेकेंड डे होगा गणपति का 28 अगस्त, उसमें डिक्लेयर होगा। और जो हमारा मेन इवेंट है उसके लिए हम एक फीडबैक सेशन लेने वाले हैं और जिसमें हम और क्लैरिटी देंगे। तो जस्ट आप लोग के थ्रू हम एक बेसिक क्लैरिटी अभी दे दूंगा मैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि आप आपकी क्रिएटिविटी लाओ और हमारे मंडल को जितना आप वायरल कर सकते हो वो करो। तो जो 80-20 रेशियो जिसको हम बोलते हैं, जो क्रिएटिविटी के लैंग्वेज में बोलते हैं, तो 80% जो आपका फोकस है रील का, वो हमारे मंडल, हमारे डेकोरेशन, हमारे गणपति के ऊपर होना चाहिए। एंड 20% इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी कि आप उसको किस तरीके से दिखाते हो। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप कैसे कांटेक्ट करेंगे? तो जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले देखा, एक बैनर का उद्घाटन हुआ, उसमें QR कोड है, तो उसको स्कैन, वो जगह जगह लगेगा
तो उसको स्कैन करके भी आप लोग पार्टिसिपेट, एक गूगल फॉर्म आएगा जिसको आप भर सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स है जहाँ पे हम इसको सर्कुलेट करेंगे हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू। उसके अलावा हमारा जो ऑफिशियल चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है संतोष_M_शेट्टी, उस पे पोस्ट किया जाएगा, उस पे स्टोरीज डाली जाएंगी, तो उसके थ्रू भी आप लोग हमारे को रीच आउट करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें विनर्स कैसे मिल जाएगा? विनर्स का जो जजिंग क्राइटेरिया होगा वो फर्स्ट इज क्रिएटिविटी, सेकंड इज कंटेंट, जो हमारे 80-20 रूल के हिसाब से बैठता है, एंड जिस तरीके के जो हमारे टीम में ही कुछ एक्सपर्ट्स है जो वीडियोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी का नॉलेज रखते हैं, तो उनके थ्रू हम इंटरनली डिस्कस करके इसका विनर अनाउंस करेंगे। विनर्स का प्राइस क्या है? जो हमारा मेन इवेंट है उसका फर्स्ट प्राइस 51,000 है। जो हमारा आगमन का जो कॉन्टेस्ट है उसका फर्स्ट प्राइस 5,500 होगा।